हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कॉची इंटीग्रल का प्रॉब्लम लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन क्यों भी इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लो, क्योंकि इसके दोनों जो पॉइंट है वो इनसाइड द कर्व है। अगर इनसाइड द कर्व है तो किस तरह सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। दोनों पर वैल्यू निकलेगा। अब दोनों पे वैल्यू कैसा निकलेगा सर देख लो। तो सबसे पहले पोल निकाल लो। जो पोल से आपके वो क्या है बेटा, कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाय z-1 z-2। ये तो क्वेश्चन आ गया सर। अब इसके पोल्स क्या है, एक z-1 इक्वल टू जीरो, z-2 इक्वल टू जीरो। तो z का वैल्यू यहाँ 1 आ गया, z का वैल्यू यहाँ 2 आ गया। तो समझ सर डिनोमिनेटर कंसिडर करके। अब कंडीशन दी हुई है मॉड z इज इक्वल टू 3, यानी जिसका रेडियस 3 हो। तो वो सर्कल निकालना है। तो रेडियस 3 वाला सर्कल कैसा निकलेगा, ये हो गया सर्कल मान लो, ठीक है। ये सर्कल हो गया जिसका रेडियस क्या है 3,0 आ गया यहाँ पे, ये 0,3 आ गया, ये -3,0 और 3, -3, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना रेडियस हो गया, 3 हो गया। इसके जो अंदर है वो एक है और ये वाला जो है वो एक है, ठीक है ना। ये दो है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएंगे। दोनों पॉइंट जो है इनसाइड द कर्व है। तो यहाँ पे लिख लेना, दोनों जो पोल्स है z1 एंड z2 आर इनसाइड द कर्व। ये इनसाइड द सर्कल बोल दो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि 3 बड़ा है, 1 और 2 छोटा है, दोनों भी अंदर आएंगे। अगर मान लो यहाँ पे अगर सपोज ऐसा होता, मॉड z का वैल्यू 1.5 होता सपोज, तो फिर आपका एक ही पॉइंट इनसाइड द कर्व आता, वो ये 1 वाला। फिर बचा हुआ पोर्शन एफ ऑफ जेड बनता। तो ये आपके दिमाग में ना ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, इसको आप बना सकते। और अगर मान लो ऐसा भी होता मॉड जेड इज इक्वल टू 2.5, तब भी दोनों भी पॉइंट जो है, दोनों भी पोल्स जो है इनसाइड द कर्व आते। तो ये कंडीशन बदल बदल के क्वेश्चन दे सकता, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेपरेट। तो कैसा होगा बेटा, देखना इधर। नाउ 1/z-1 z-2। अब सेपरेट कैसे होता है, एक तो पार्शियल फ्रैक्शन से होता है, तो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आसानी से समझेंगे, ताकि सब बच्चों को आए। तो ये z-1 ले लो प्लस b/z-2 ले लो, बराबर बेटा। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है सर, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर बी अपॉन सेकंड फैक्टर, पार्शियलाइज करके डिनोमिनेटर, उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप ए का वैल्यू निकालना है तो ए के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो रख देना। तो आप निकलेंगे z इज इक्वल टू 1, और इधर साइड में रखते वैल्यू यहाँ पे। तो जो उसके डिनोमिनेटर में उसको छोड़ दो, बाकी दूसरे वाले में वैल्यू रखो, जो भी बचे हुए टर्म। तो यहाँ पे तो एक ही टर्म है, तो आप डायरेक्ट एक ही टर्म पे रखेंगे। तो ये आ जाएगा 1 - 2। सो ए इज इक्वल टू -1 आ गया। अब दूसरा मेथड देखना, अगर आपको b का वैल्यू निकालना है तो b के डिनोमिनेटर के में क्या है, z-2 है। तो यहाँ पे आप रखेंगे z इज इक्वल टू 2, और इसको छोड़ दो, यहाँ पे रखो, यहाँ वैल्यू रखते हैं, उसके जो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू ले लेना। फिर जो भी यहाँ पे फैक्टर है, दो फैक्टर है, तो जिसमें जो जो b का डिनोमिनेटर है उसको ड्रॉप कर दिए, जो b का डिनोमिनेटर है उसको छोड़ दिए एंड हाइड कर दिए, जो बच गया वहां रख दिए। तो यहाँ पे देखना मेरे को, 1/2 - 1 इज इक्वल टू b होता। सो b इज इक्वल टू 1 होता। हो गया b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखना दिया 1/z-1 z-2। तो a का वैल्यू -1/z-1 प्लस b का वैल्यू z-2 आ गया, बराबर। अब ये दोनों भी वैल्यू आ गया a और b का। यहाँ से a निकल गया, यहाँ से b निकल गया, वैल्यू रख दी, a का वैल्यू -1, b का वैल्यू ये आ गया। अब क्या करना बेटा, ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में क्या है, cos पाई से मल्टीप्लाई कर दो उसको। तो उसको अगली स्टेप में लिखते हैं हम लोग ऐसा। तो यहाँ पर आ जाएगा z 1/z-1। चेक करना, 1/z-1 z-2। तो यहाँ आ गया तेरा -1/z-1 प्लस 1/z-2। एक एक स्टेप समझे, इसलिए हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे, पहले प्लस वाला टर्म बाद में माइनस वाला टर्म लिखे। तो यहाँ आ जाएगा आपका z-2 -1/z-1। तो 1/z-1 z-2, बराबर। अब आप cos पाई से मल्टीप्लाई कर लो। तो cos पाई
जेड स्क्वायर आ जाएगा, z-1 z-2 डी जेड, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-2 कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-1 बराबर। दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे अपन, ताकि आपके समझ में आ जाए एकदम आसानी से। दोनों साइड इंटीग्रेशन भी ले लिया और कॉस पाई जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर लिया, बन गया प्रॉब्लम। इसको सेपरेट कर लो। अरे सर ये तो बहुत इजी हो गया, कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-2 डी जेड। फिर ये आ जाएगा कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z-1 डी जेड बराबर बेटा। अब आपका फॉर्मूला पता है आपको, इसका पावर n+1 नहीं है, n ही है, सॉरी 1 है। 1 वाले का फॉर्मूला याद था आपको? क्या फॉर्मूला था उसका? एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय z-a डी जेड 2 पाई एफ ऑफ ए। यहाँ पे जो a है तो a आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो किस तरह करेंगे हम लोग सॉल्व। तो ये मैटर करता है, देखना डियर। ये आ जाएगा आपका 2 पाई, तो एफ ऑफ ए यहाँ पे रखेंगे ऊपर वाले में। हाँ, 2 पाई एफ ऑफ 2 माइनस 2 पाई एफ ऑफ 1 रख दो। एफ ऑफ 2 इसके अंदर ऊपर वाले में, 2 पाई एफ ऑफ 2 बोले तो कॉस पाई 2 का स्क्वायर 4 होता, माइनस 2 पाई एफ ऑफ 1 कॉस पाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता बराबर। अब मुझे बताओ कॉस 4 पाई क्या होता? कॉस 4 पाई 1 होता बेटा, कैलसी में चेक कर लेना। और कॉस पाई जो है वो -1 होता। ठीक है ना? कहाँ रख रहे सर आप वैल्यू? ये यहाँ पे एफ ऑफ जेड। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये एफ ऑफ जेड है लिखा हुआ। जिन बच्चों को नहीं समझता ये लो, अब यहाँ पे इसकी जगह 1 रख दो। ये लो आपके लिए बता रहा हूँ। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो ये कॉस पाई होता। कॉस पाई तेरा -1 आएगा। अब 2 ले ले बेटा, तो 2 लिया तो क्या होगा? कॉस पाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, कॉस 4 पाई ये 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है ना? अब देखना डियर, ये यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। 2 पाई एफ ऑफ कॉस 4 पाई, 4 पाई क्या यानी मीन्स एफ ऑफ 2 क्या निकला? 1 निकला। एफ ऑफ 1 क्या निकला? -1 निकला। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई माइनस इंटू माइनस प्लस 2 पाई। 2 + 2 4 हो जाता, 4 पाई। दिस इज योर फाइनल आंसर, कॉस 4 पाई। दिख रहा है आपको? तो ये आपका फॉर्मेट है, ये नहीं भी लिखे तो चलता। ये काम किया हमने, एफ ऑफ 2 लिखे, एफ ऑफ 1 यहाँ पे निकाल लिया, एफ ऑफ 1 का वैल्यू, एफ ऑफ 2 का वैल्यू, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। यहाँ पे आप एफ ऑफ 2 लिख लो इसको, और यहाँ पे एफ ऑफ 1। इस तरह भी सॉल्व करे तो आंसर आता। अब आ गया आंसर 4 पाई। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आया? दोनों जो पॉइंट थे वो इनसाइड द कर्व था। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? आपने क्या करे, कॉस पाई जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले ली। इंटीग्रेशन लेके सेपरेट हुआ हुआ था ऑलरेडी, बट डायरेक्ट डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला लगा दी। ऊपर वाला जो पार्ट्स है वो एफ ऑफ जेड का रोल प्ले कर रहा। जेड की जगह एक बार 1 रखो, जेड की जगह 2 रखो, वैल्यू आ जाता। ये आपके मन में आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे डियर, इस साइड पर, इस साइड में पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें। दोनों पॉइंट इनसाइड द कर्व है। कौन सा कर्व है? इनसाइड द कर्व। क्वेश्चन और बदल सकता था, वो ऐसा भी कर सकता था, मॉड जेड का वैल्यू 1.5, तो सिर्फ एक ही पॉइंट इनसाइड द कर्व आता, तो उसको सॉल्व करते थे हम लोग। अगर एक नहीं आया तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन दोनों है, दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकता हूँ, अगर मॉड जेड इज इक्वल टू 2.5 होता तब भी आंसर सेम ही रहता। मॉड जेड इज इक्वल टू 2.3 रहता तब भी आंसर सेम रहता। मॉड जेड इज इक्वल टू 2.2 रहता तब भी यही आंसर है। आंसर कब चेंज होता? 1.5। 1.5 में क्या होगा? जो 2 है, 2 पोल्स है, z इज इक्वल टू 2 वाला, तो वो आउटसाइड द कर्व आएगा, आउटसाइड द सर्कल आएगा। इस तरह आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत है तो बताना बच्चों। ये फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपके रेसिड्यू में भी ऐसी क्वेश्चन पूछता है। रेसिड्यू के अंदर भी यही फॉर्मेट लगता है, बस उसमें एडिशन करना पड़ता है। तो ये दिमाग में लेके चलना है आपको। ठीक है बच्चों, जो भी आपके दोस्त है सब तक ये वीडियो पहुंचाओ, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में यही टॉपिक है। आप कहीं पर भी जाएं, हमारा फोकस कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है, सभी का है।
तो जितने भी आपके दोस्त हैं नागपुर, पूना, मुंबई यूनिवर्सिटी और भी कहाँ के दूसरी यूनिवर्सिटी के, आउट ऑफ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, तो सबके काम किया ये टॉपिक वाइज आप वीडियो डालो। टॉपिक में सभी वीडियो मिल जाएंगे आपको, इस तरह फॉर्मेट से आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।